वेरी गुड विशेस टू 11th क्लास स्टूडेंट। अगला टॉपिक देखेंगे द बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स। क्या है? बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स फॉर द ऑर्बिटल्स। अब आपको पता चल चुके हैं कि कौन से शेल में कितने सब शेल होंगे, कितने तरह के ऑर्बिटल मिलेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द 1s, पहले शेल का s सब शेल। इसमें क्या है? बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस क्या कहती है? वो हम बाउंड्री ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर द बाउंड्री ड्रॉन विल गिव यू द probability of finding electron of a particular energy is 95 to 100%। ये वो मैक्सिमम लिमिट है जिसके बाहर अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितना रह जाएगा? 0 to 5% मिलने की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। इसके अंदर कितनी होगी? 95 to 100%। तो एस हमारा क्या था? एस हमारा सबसे ज़्यादा डेंसिटी मिलने की इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के पास रहती थी। धीरे धीरे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है और इस लिमिट के बाद ये 0 to 5% रह जाती है और हम यहीं पे 3 डायमेंशनल एक शेल, इमेजिनरी शेल ड्रॉ करते हैं। दिस वी कॉल्ड एज द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इतने बनाए हुए पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे मिलता है। दूसरा आ गई बारी 2s की। 2s में हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस, सभी तरह की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की पॉसिबिलिटी न्यूक्लियस के अराउंड से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करता है। अब यहाँ पे इनके मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। ठीक, एक ऐसी जगह आई जहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक, इस पर्टिकुलर 2s एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन की। फिर ये इंक्रीज़ करती है, प्रोबेबिलिटी। हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने क्या किया? एक शेडेड एरिया बना दिया है और अब अगेन हमें वो एक बाउंड्री मिलेगी, वो लिमिट मिलेगी जिसके बियॉन्ड अब 0 to 5% रह जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर आपको हर जगह डेंसिटी मिल रही है, इन एरिया में कम मिल रही है। इस 3 डायमेंशनल एरिया कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस एरिया में ज़्यादा मिल रही है। एक ऐसा भी रीज़न आया जिसमें कि ये डेंसिटी सिर्फ 0% रह गई है, इसमें मिल ही नहीं रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो हमने देखा, और ये नोड कैसा है? रेडियस। आप इधर से रेडियस ड्रॉ करो, किधर से भी रेडियली है। दिस नोड इज कॉल्ड एज द रेडियल नोड। क्या कहते हैं इसे? रेडियल नोड। तो 2s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है और सबशेल इटसेल्फ इज द ऑर्बिटल और इसमें रेडियल नोड कितना है? एक रेडियल नोड है जहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मगर हम आगे क्यों बढ़े? क्योंकि अब फिर ये बढ़ रही है। इसके आगे क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि इसके आगे कभी भी 0 से 5% से और ज़्यादा नहीं होती है। तो दिस इज़ द बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 2s। लेट अस ड्रॉ इट फॉर 2p। तो 2p सबशेल में आपको 2px मिला था एक्स डायरेक्शन में। ये न्यूक्लियस थी, न्यूक्लियस के एक तरफ बढ़ती है, दूसरी तरफ बढ़ती है। ठीक, न्यूक्लियस पे 0 रहती है। तो दिस इज़ द px। अब ये कौन सा आ गया? px। ऐसे ही py भी होगा। लेट इट इज़ द y एक्सिस। ये y एक्सिस है तो ये आपका न्यूक्लियस ये इसी के ऊपर ओवरलैपिंग होगा, अलग अलग बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ? py। और ये क्या आ गया? pz। आपको हम बहुत बार बना के बता चुके हैं कि एक्चुअली दिस न्यूक्लियस इज ओवरलैपिंग, सबका ओवरलैपिंग है। ये कहाँ? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये बाउंड्री सरफेस है जिसमें कि 2p के इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 95 to 100% है इन रीजन्स में, मगर इसके बियॉन्ड ये सिर्फ 0% है। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा रीज़न जिसमें कि कोई भी 0% रहेगी? हाँ बिल्कुल। अगर ये y है तो ये आपका कोई एक्सेस होगी। कौन सी? एक है आपकी बची y और एक बची आपकी z। इस प्लेन पे ये कभी भी नहीं मिलेगा। कौन सा? px वाला इलेक्ट्रॉन। py वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं मिलेगा?
इस प्लेन पे नहीं मिलेगा, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल में नहीं मिल रहा है। कौन से प्लेन में नहीं मिल रहा है? एक्स जेड में। ये किस में नहीं मिल रहा है? वाई जेड में। और ये किस में नहीं मिलेगा? एक्स वाई में। तो देयर इज वन एंगुलर नोड, ये एंगुलर नोड है पी और पी सबशेल में। और अगर आप पी ऑर्बिटल में कितना एंगुलर नोड? पर ऑर्बिटल एक एंगुलर नोड। जिस एक्सिस में वो मिल रहा है उसको छोड़ के अगला प्लेनर होता है, ये प्लेन होता है, जबकि ये क्या होता है? 3 डायमेंशनल शेल स्ट्रक्चर होता है। तो ये एंगुलर नोड्स हो गए। बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाने को आएगा तो ये आप ऐसे ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और फिर उसमें दो तरफ लोब बनाएंगे। डम्बल शेप का होता है ये। लेट अस ड्रॉ द बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर डी ऑर्बिटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में जो बना है उससे आपको बहुत क्लियर नहीं हो पाता है कि एक्चुअली कौन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कौन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तो डी थर्ड में होते हैं, 2 में तो होते ही नहीं। 3 में आएगा 3s, फिर 3p और देन 3d। 3s में लेट अस ड्रॉ द 3s ऑल्सो। 3s में न्यूक्लियस से बहुत कम है मिलने की पॉसिबिलिटी। एक रीज़न आया जिसमें 0 हो गई, ठीक, और फिर बढ़ी, बहुत कम बढ़ी, फिर 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, और फिर खूब अच्छी खासी यहाँ पे इंक्रीज़ होती है पॉसिबिलिटी। और ये इस लिमिट के बाद अब बिल्कुल भी मिलने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 0 to 5% रह जाती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 2 रेडियल नोड्स, ठीक। पी में एक पर ऑर्बिटल, एक एक्सियल नोड होता है। एस अपने में सबशेल खुद ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें क्या है? 3s में 2 रेडियल नोड्स। नाउ कम फॉर द 3d। 3d 2 एक्सिस में है, आपने ड्रॉ किया x एंड y, तो ये हो गया d। न्यूक्लियस के अराउंड y में बढ़ेगा, फिर न्यूक्लियस पे 0, y में दूसरी तरफ भी बढ़ेगा, x में। तो ये हो गया, दिस वी कॉल्ड एज द डी एक्स वाई ऑर्बिटल। इन्हीं 2 एक्सिस को अगर हम वाई जेड लिख देते, वाई और जेड, क्योंकि वही बॉल है वो तो घूम रही है, जो एक्स है वो कभी वाई है, जो वाई है कभी जेड है। बट अगर आप ओवरलैप करेंगे तो ये जेड अब ऐसे हो जाएगा, वाई को वाई पे रखना पड़ेगा। बनाने की सहूलियत के लिए आप सिर्फ इसको वाई लिख दीजिए, इसको जेड लिख दीजिए। ये डबल डम्बल्ड है, हर ऑर्बिटल में 2 डम्बल ज़रूर है। दिस वी कॉल्ड एज डी जेड एक्स, और एक और आएगा डी एक्स जेड। सिर्फ हमने इसका नाम लिखा, ये मत सोचिएगा कि हमने चेंज कर दिया, आई हैव नॉट चेंज्ड, ठीक। जब आप इनको ओवरलैप करेंगे तो वाई को वाई पे रखेंगे, जेड को जेड पे रखेंगे, ठीक। बनाने की ईजीनेस के कारण इट इज़ डबल डम्बल, बिल्कुल बराबर बनाइएगा। ये दोनों लोब बराबर हैं, सभी चारों लोब बराबर हैं, ठीक। 5 ऑर्बिटल होते हैं। लेट अस ड्रॉ द रिमेनिंग वन। ये ड्रॉ करने को आते हैं एग्जाम में। बाउंड्री सरफेस डायग्राम वो बाउंडेड एरियाज हैं जिनके अंदर पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 95 to 100% रहती है। अनदर इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है, और ये इनके बीच में होते हैं, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है आपका, इसके एक तरफ मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, वाई और एक्स में नहीं मिलेगा। अनदर इज डी जेड स्क्वायर। ये जेड एक्सिस में एक ऑर्बिटल और है, न्यूक्लियस के एक तरफ पॉसिबिलिटी है, दूसरी तरफ पॉसिबिलिटी है, और इसके सर्कुलर रिंग पार्ट में भी पॉसिबिलिटी रहती है। दिस इज़ द डी जेड स्क्वायर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाने को नहीं आते हैं। तो वी हैव सीन कि हमें मिलते हैं क्या, कुछ एंगुलर नोड्स और कुछ रेडियल नोड्स। देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स या रेडियल और एंगुलर नोड्स कितने होते हैं। अब किसी भी ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड्स होंगे, कितने एंगुलर नोड्स होंगे, या टोटल कितने नोड्स होंगे। तो रेडियल नोड्स के लिए जो आपका फॉर्मूला आता है n-l-1, देन एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू l एट टोटल नोड्स आ जाते हैं, इन दोनों को सम करने पे l प्लस n-l-1 दैट इज ओनली n-1। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1s में टोटल कितने नोड्स होंगे। तो n की वैल्यू है 1,
टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नोड्स कितने होंगे? n की वैल्यू 1 और 1 माइनस 1 0, एक भी नोड नहीं होगा, एक भी नोड नहीं होगा। एंगुलर नोड कितना होगा? दैट इज इक्वल्स टू l। तो 1 की वैल्यू के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का क्या है? 1। 1 की वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या होती थी? n माइनस 1। l की वैल्यू क्या होती है? n माइनस 1। तो ये n की वैल्यू 1 माइनस 1 0। तो रेडियल एंगुलर नोड भी 0 है, रेडियल नोड ले लो वो भी 0 ही आ जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो 1s में कोई भी ना एंगुलर नोड है ना रेडियल नोड है, टोटल नोड्स भी 0 है। देन कम्स द, लेट अस राइट 2s। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। l की वैल्यू क्या है इसकी? s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। ये वैल्यूज आपको पता है। सो द एंगुलर नोड्स विल बी एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू होती है वैल्यू ऑफ l। एंगुलर नोड s में एक भी नहीं होगा। आपको मालूम है वैसे भी रेडियल नोड्स होते हैं। रेडियल नोड्स कितने होंगे? रेडियल नोड्स विल बी n माइनस l माइनस 1। तो n की वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 1, कितने होंगे रेडियल नोड? एक होंगे। 2s में एक रेडियल नोड आपने बनाया था, वेरी गुड। तो टोटल नंबर ऑफ नोड भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। लेट अस टेक इट फॉर द 2p ऑर्बिटल। एक किसी ऑर्बिटल के लिए है, सबशेल के लिए नहीं है ये वैल्यू, पूरे सबशेल के लिए नहीं है, सिंगल सिंगल ऑर्बिटल के लिए है। तो लाइक यू हैव p 2p x ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल होता है। n की वैल्यू क्या है? 2, l की वैल्यू क्या है? 1। तो लेट अस सी द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स कितने होते हैं? n माइनस 2 माइनस l, 1 माइनस 1 0। p में कोई भी रेडियल नोड नहीं होता है। एंगुलर नोड देखो, एंगुलर नोड कितने होंगे? एंगुलर नोड्स विल बी इक्वल्स टू l। तो p में कितना एंगुलर नोड होगा पर ऑर्बिटल? 1 एंगुलर नोड, और टोटल नोड भी क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ ऑफ n और l किसी ऑर्बिटल के लिए अगर आपने देख लिया तो पर ऑर्बिटल कितना एंगुलर या रेडियल नोड होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और पिक्चर में भी हमने इसको थोड़ा बहुत समझ लिया है। अब अगला बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जब हमारे एटम में इतने सारे शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी पर्टिकुलर तरह की रोटेशन की डायरेक्शन है, तो अब हम कैसे इलेक्ट्रॉन को एटम में भरें। एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के लिए, तो आपने पहले शेल में भर दिया, वेरी गुड। दूसरा है, तो क्योंकि एक शेल में एक ही सब शेल था और उसमें एक ऑर्बिटल था, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपने दोनों से भर दिया। तो लेट अस सी कि बट जब जैसे जैसे हम हायर शेल्स में चलते जाते हैं, एनर्जीज़ में कुछ ऊपर नीचे, हायर एनर्जी शेल्स में भी लोअर एनर्जीज़ मिलती हैं सब शेल्स में, तो इनका कुछ मिक्सिंग अप होने लगता है, जिसके लिए सर्टेन रूल्स दिए गए हैं। हमारे पास है अफबाउ प्रिंसिपल, देन हंस रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 2 प्रिंसिपल और एक रूल को फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे किसी एटम के अंदर। अब सबसे पहले तो आप लोग लिख लो कि फर्स्ट शेल में कितना है सब शेल? s सब शेल। सेकेंड में कितना है? 2s 2p, दूर दूर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक। फिर क्या है? 3s 3p और 3d। फिर क्या है? 4s 4p 4d और 4f, ठीक। देन 5s 5p 5d 5f, और 5 में g तक होगा, बट हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं दुनिया में किसी एटम के अंदर। 6s 6p देन 6d सो ऑन, ठीक है।
अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अबाउ एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। हमेशा बिल्डिंग पहली मंजिल से, ग्राउंड फ्लोर से बनाते हैं और 10वीं 11वीं 12वीं जितनी मंजिल बनाना चाहें बना ले, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में हम ऊपर चढ़ते हैं। तो अबाउ प्रिंसिपल भी क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ होगी? फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर, लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में फिल किया जाएगा। अब ये इसका कैसे पता लगाएं? इस एनर्जी की वैल्यूज़ के लिए आता है n+l रूल। n+l रूल कहता है कि जिसके लिए हायर वैल्यू होगी n+l की, हायर n+l हाई एनर्जी, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। देखते हैं n की वैल्यू कितनी, 1 प्लस s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 + 0 क्या आ जाएगी, 2, 2 + 1 क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, पहले हम इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें आ जाएंगे 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन। फिर अब यहाँ पे देखो 3 + 0 ये भी 3 आ गया। अब यहाँ पे माजरा फंस गया, तो अब यहाँ लगाएंगे इफ़ n+l वैल्यू इज़ सेम, 2 के लिए अगर एक जैसी आ जाती है देन हायर n हायर वैल्यू। ये हमारा दूसरा रूल आ गया, ये पहला रूल आ गया। अगर n+l के लिए 2 चीज़ों की वैल्यू एक है, 2 ऑर्बिटल्स की वैल्यू, 2 सबशेल्स की वैल्यू एक है, तो उसमें जिसका n ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एनर्जी का होगा। ठीक, अब आ जाओ 3p में, 3 + 1 4, 3 + 2 5, यहाँ भी 4 आ गया, ये क्या आ गया, अगेन 4, दिस इज़ 4 + 1 5, ये भी 5, ये भी 5, ये लोअर का है, ये हायर का है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे बढ़ता जा रहा देखना, तो सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, कॉमा लगा देते हैं, पहला शेल ख़त्म। फिर किस में जा रहा था, 2p में, 3s में नहीं गया, भले ही इन दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम थी, इसमें गया क्योंकि ये लोअर एनर्जी का था। इसके बाद दूसरा शेल भी ख़त्म हो गया है, तो ख़त्म हो गया। अब किस में आया, 3s में, 3s के बाद कहाँ जाएगा, 3p में कि 4s में, 3p में जाएगा क्योंकि ये लोअर एनर्जी का है, n की वैल्यू उसके लिए कम है। अब 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा, इसमें d की वैल्यू 5 है, n+l की वैल्यू 5 है, यहाँ जाएगा, क्या आया, 4s, देन फिल हुआ कौन, 3d। ठीक, 3d हो गया, 5 इसकी भी थी, 5 इसकी भी थी, अब 4p फिल होगा, देन 4p। तो यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो बड़ा मिक्सिंग सा स्टार्ट हो जाता है, और इसका एक सीक्वेंस आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। चाहे आप डायग्राम जो बना हुआ है आपकी बुक में कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें आया, फिर ये 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 आया, ऐसे ये वाला जो डायग्राम बना है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो अब इसको थोड़ा क्लीन सा हमने बना दिया है, और n+l की वैल्यूज़ हमने पहले से ही लिख दी हैं। तो सबसे पहले कहाँ फिल हुआ इलेक्ट्रॉन, 1s में, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, कितने जाएंगे, जितने ऑर्बिटल्स होंगे पर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर कहाँ गया है, फिर गया 2s में। ठीक है, फिर 2s से अगली बारी आई, ये 2 की वैल्यू तो हो गई 1 2 3 के आपको मिल रहे हैं 2, ये लोअर का ये हायर का, तो उसका मतलब पहले किस में जाएगा, इसमें जाएगा, फिर किस में जाएगा, ये 3s में जाएगा। ठीक, 3s के बाद कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा क्योंकि इसकी भी वैल्यू 4, इसकी भी वैल्यू 4, और 3p के बाद किस में जाएगा, 4s में जाएगा। 4 के बाद 5th वाली वैल्यू किसके किसके लिए मिल रही है, एक ये 5 है, एक ये 5 है और एक ये 5 है। n की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है, 3d के लिए, तो सबसे पहले कौन जाएगा, 3d, फिर कौन जाएगा, 4p, कौन जाएगा,
5s। क्यों? तीनों के लिए वैल्यू 5 थी, मगर सबसे पहले ये क्यों गया? क्योंकि इसकी n की वैल्यू सबसे कम थी। तो फिर आई बात, फिर 6 के आपको मिले 1 2 3, तो सबसे पहले 4d में जाएगा, फिर 5p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा, फिर 6 के बाद 7 की वैल्यूज़ में आपको मिल गए हैं ये 1 2 3 4। तो अब सबसे पहले किस में जाएगा? 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा, फिर 6p में जाएगा, फिर 7s में जाएगा। तो हम एक सीक्वेंस लिखते हैं 1s, देन 2s 2p, फिर 3s 3p, देन 4d 3p 4p, क्या आ रहा था? 3p के बाद 3p के बाद 4s, दिस इज 3d, 4s के बाद 3s 3p, यहीं रुक जाओ, यहाँ तक हम लोग बढ़ चुके थे 3p तक। 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद 4f, फिर 5d, फिर 6p, ठीक, देन 7s, देन 5f, देन 6d। तो ये एक सीक्वेंस तैयार होगी हमारे पास, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स को अब किसी पर्टिकुलर एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से फिल किया जाएगा। तो हमारे पास क्या है? 1s में कितना इलेक्ट्रॉन जाना है? 2। इसमें भी, इसमें 2 जा सकता है, इसमें 2 जा सकता है। p में कितने जाएंगे? p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे। फिर ये इसमें 2, फिर 6, फिर 2, फिर d में 10 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं, ठीक। तो दिस वॉज द अबाउ प्रिंसिपल हाउ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन जितने अवेलेबल होंगे। मान लीजिए अभी हम सभी पूरे के पूरे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसी सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। अबाउ प्रिंसिपल जो कहता है बिल्डिंग अप, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएंगे, n+l रूल फॉलो करेंगे। n+l रूल में जिसका इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो हायर एनर्जी का माना जाएगा। कई बार सेम आती है तो जिसका n ज़्यादा होता है उसको हायर एनर्जी का माना जाएगा। तो लोअर वाले को पहले भरेंगे और हायर वाले को बाद में भरेंगे। उसके बाद आता है हंस रूल। हंस रूल की बारी आती है तब जबकि यहाँ पे है, मान लीजिए 2p में है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। 2p में किसी एटम में मान लो कि हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल हैं, कैसे बांटा जाए? 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, 2 2 4 1। अच्छा थोड़ा अगर अलग करते हैं 4 करते हैं, ठीक। 4 है तो हम क्या दे सकते थे? 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 4 हो गया। एक तरीका ये हो सकता था कि एक सबको दें, किसी एक को 2 दे दें, ठीक। तो कौन सा चॉइस करेंगे वही बताता है हंस रूल। कहता है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल को, क्योंकि सबकी एनर्जी बराबर है, पहले एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। फिर कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अगले इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हिसाब से पेयरिंग की जाएगी, ठीक। तो हंस रूल भी क्लियर हो गया। हंस रूल व्हाट इट सेज, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट हैं उनमें पेयरिंग तभी होगी एटलीस्ट ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। देन कम्स द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब 1 के बाद और आ जाता 3 आ जाता, तीनों के तीनों यहीं हो जाते, चारों के चारों। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्या है, कौन सा मैग्नेटिक कौन सा क्वांटम नंबर है? एक स्पिन क्वांटम नंबर जो कहता है 2 ही तरह की स्पिन हो सकती हैं, प्लस और माइनस, ठीक। तो ये क्या कहेगा? एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये 3 रूल्स को फॉलो करते हुए लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इन द पीरियोडिक टेबल। सभी एलिमेंट्स का देखते हैं।